बाइबल ऐसा बताती है, जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी बनाई तो उसने इंसान को छठवें दिन बनाया, सिक्स्थ। मैंने एक दिन प्रभु से पूछा, प्रभु आपने छठवें दिन क्यों बनाया? बोला पहले दिन बनाता तो ये 5 दिन काम करने नहीं देता। ये मुझे सलाह देता, पेड़ यहां लगा लेना, सूरज को यहां से क्यों निकाल रहा है, यहां से निकालना। प्रभु मैं हवा के साथ घूमूंगा कैसे प्रभु? तो परमेश्वर बहुत बुद्धिमान है, उसे सब कुछ बना के आदम को बनाया। और हम कहते हैं छठवें दिन परमेश्वर ने मनुष्य बनाया। एक्चुअली मैं उसको ऐसा कहता हूं कि 5 दिन में प्रभु ने सब कुछ बनाया, छठवें दिन प्रभु ने अपना घर बनाया। Am I right? हम कौन है? हम उसका घर है। We are his house. उसने आपको बनाया। अब मैं थोड़ा आपको इसमें कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूं जो बहुत ही उम्दा है, जो परमेश्वर ने कई साल पहले मुझ पे जाहिर किया। आप जानते हैं जानवर कैसे बने? हाउ गॉड क्रिएट एनिमल्स। अगर आप नहीं जानते हैं कोई बात नहीं, जानते होंगे, पर अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं। जिस सेम मिट्टी से उससे मनुष्य को बनाया, उसी सेम मिट्टी से उससे जानवरों को बनाया। आप जानते हैं उनके पास भी दिल है, उनको भी गुस्सा आता है, वो भी सोते हैं। उनकी और हमारी बहुत सारी आदतें सेम हैं। जिस मिट्टी से उसने मनुष्य को बनाया, सेम उसी मिट्टी से उसने जानवरों को बनाया है। पर आप देखिए, एक चीज जो हमें जानवरों से अलग कर देती है वो ये है कि उसने उन्हें जीवन का श्वास नहीं, वो हमें दिया। दिस इज अ थिंग, यही वो चीज है जो हमें अलग कर देती है जानवरों से। अब आप जानते हैं जानवरों को कैसे बनाया गया? आइए मैं आपको कुछ और समझाना चाहता हूं। ये क्रिएशन है। जब उसको मछलियां बनानी थी तो जानते हैं उसने क्या कहा? पानी में से सब जीव जंतु उठे। आप में से कितने लोगों ने नोटिस किया बाइबल पढ़ते समय प्रभु ने मछलियां बनाने के समय उसे पानी से बात की है? उसके बाद जब उसे पेड़ बनाने थे तो जानते उसने क्या कहा? पृथ्वी पर से हर प्रकार के पेड़ उगे। अब वो पृथ्वी से बात कर रहा है, इससे पहले वो पानी से बात कर रहा था। पर आप जानते हैं जब मनुष्य को बनाना था तो उसने किससे बात की? खुद से। आओ हम मनुष्य बनाए। जानवर मछलियां बनाने से पहले पानी से बात की गई, पेड़ बनाने से पहले पृथ्वी से बात की गई। आप जानते हैं, आप मछली को पानी से निकालो, मर जाती है। पेड़ को जमीन से उखाड़ो, सूख जाता है, क्योंकि ये इनकी नींव है। याद रखिए, आपकी नींव परमेश्वर है। और अगर आप वहां से निकल आएंगे, आप वो नमक बन जाएंगे जो सिर्फ पांव को रोंदने के लिए रखा गया है। ये उनकी नींव है, वो वहां से निकलते हैं, सूख जाते हैं। आपकी नींव जानते हैं कौन है? नींव, फाउंडेशन। यीशु मसीह ने 5, 6, मत्ती 7 प्रचार करने के बाद कहा, यह वो नींव है जिस पे घर बनाओगे तो स्थिर रहेगा, आंधी तूफान हिला ना सकेंगे। यीशु ने अपने जीवन में बहुत कुछ नींव के बारे में बात की। आप जानते हो आपकी और मेरी नींव क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति में जीना। आज बिलीवर बहुत हद तक भावनाओं को प्रभु की उपस्थिति समझ लेते हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं वो प्रेजेंस इतनी जीनिन है, इतनी जेन्युइन है वो, कि उसमें आपको एंटर होना चाहिए। मैं प्रतिदिन ये महसूस नहीं करता कि मैं प्रतिदिन ये नहीं देखता कि मैं क्या महसूस करता हूं, मेरी दुआओं में क्या होता है। मैं विश्वास से जीता हूं। हर दिन आई लिव बाय फेथ। एवरी सिंगल डे मैं इस बात से जीता हूं कि परमेश्वर मेरे साथ है। अब मैं अपने निर्णय इस तरह लूं कि उसे खुशी हो। इस तरह से मैं उसकी प्रेजेंस में कंबाइन रहता हूं।
कभी आप सोच सकते हैं कि अगर एक व्यक्ति गुलाम बन गया तो क्या आप उसे यह कह सकते हैं कि ये आशीषित है? मैं नहीं कह सकता। आप अगर सामने वाले घर में जाओ और अगर आपको एक लड़का मिले वहां पर जो गुलामी में है, गुलाम, तो क्या आप ये कह सकते हो कि ये आशीषित है? पर आप जानते हो बाइबल क्या बताती है? यूसुफ जैसे गुलाम बना, उसके बाद लिखा गया है प्रभु यूसुफ के साथ था और वो आशीषित हुआ। ये किस तरह की प्रॉस्पेरिटी है? हम लोग प्रॉस्पेरिटी समझते हैं बहुत बड़ा बंगला, बहुत बड़ी कार, महंगी महंगी गाड़ियां। परमेश्वर ने दी सुविधा, प्रभु का धन्यवाद। लेकिन जानते हो सच्ची प्रॉस्पेरिटी क्या है? परमेश्वर आपके साथ है। दैट इज, ये वो प्रॉस्पेरिटी है जिसके लिए बाइबल बात करती है कि परमेश्वर यूसुफ के साथ था और वो प्रॉस्पर हुआ। प्रॉस्पेरिटी जानते हैं क्या होती है? उन्नति क्या होती है? ये वो होती है कि परमेश्वर, बाकी जो चीजें हैं वो सुविधाएं हैं, वो प्रभु ने आपके लिए रखी हैं, प्रभु को धन्यवाद। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आशीष ये होती है कि परमेश्वर आपके साथ है। और नया नियम इस तरह शुरू होता है कि तुम उसका नाम इम्मैनुअल रखना, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। आज मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, प्रभु आपके साथ है, उसकी उपस्थिति आपके साथ है, पर क्या आप उसके साथ हैं? आज बहुत सारे लोगों से आप बात करेंगे ना, वो यीशु के लिए कम अपने पड़ोसियों के लिए ज्यादा बात करते। इन्होंने ये किया, इन्होंने मेरा सोना ले लिया, इन्होंने मुझे ये ले लिया, उन्होंने मुझे वो लिया। नो 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 नो। डू यू नो समथिंग फॉर द लॉर्ड? बहुत सारी सभाओं में यीशु को छोड़ के सब बात की जाती है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, क्या आप उसकी उपस्थिति में बने रहते हैं? उस लड़के को खड्डे में डाला गया, उसने कोई विरोध नहीं किया। उस लड़के को एक लड़की ने कहा मेरे साथ सो, वो वहां से भाग गया। उसे जेल में डाला गया और जानते हो प्रभु ने उसको वहां भी फेवर दिया। लिखा है जेलर ने सारी चाबियां उसके पास जमा करके रखी थी। जब वो प्राइम मिनिस्टर बना, वहां भी लिखा है खुदा। आप जानते हैं यूसुफ बाइबल का एक ऐसा व्यक्ति है जिसने परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना सीखा था। मैं आप में से हर एक से आज एक विनती करता हूं, प्रैक्टिस कीजिए प्रतिदिन परमेश्वर की उपस्थिति में जीना। सिर्फ भावनाओं से नहीं कि मुझे ये महसूस हो रहा है, मेरे बाल खड़े हो गए, मैंने ऐसा किया। नो 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 नो। परमेश्वर की उपस्थिति में इस तरह बने रहें कि आप अपने हर निर्णय को इस विचार से लेते हैं कि यह परमेश्वर को पसंद है। इस तरह से आप और मैं परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहते हैं। ऑनर द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। अगर आपको प्राइम मिनिस्टर कहे 10 बजे मेरे ऑफिस में आओ मिलने के लिए, आप 10:15 जाएंगे कि 9:30 बजे जाएंगे? मैं 9:30 बजे जाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं मुझे किसने बुलाया है। जरा सोचिए, हम प्राइम मिनिस्टर को इतना आदर देते हैं तो हमें खुदा को कितना देना चाहिए। जानते हो मलाकी बाइबल की अंतिम किताब है और वो मनुष्य से सवाल करती है, पुत्र पिता का आदर करता है, दास स्वामी का। अगर मैं परमेश्वर हूं तो मेरा सम्मान कहां है? पढ़ के देखिएगा, ये लास्ट क्वेश्चन है ओल्ड टेस्टामेंट का। वेयर इज द ऑनर ऑफ लॉर्ड? पुत्र पिता का आदर करता है, दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं परमेश्वर हूं तो मेरा आदर कहां है? इस तरह बाइबल की अंतिम किताब हमसे बात करती है। वेयर इज द ऑनर ऑफ द लॉर्ड? जानते हो परमेश्वर ने कब कहा कि मेरा आदर इन लोगों ने करना बंद कर दिया है? उसकी वजह जानते हैं क्या थी? क्योंकि इज़राइल ने बलिदान करना बंद किया था। अंधी बकरी, लंगड़ा बकरा, गूंगी, हर तरह के डैमेज, खराब बलिदान खुदा को दे रहे थे। और आप जानते हो परमेश्वर इतना डिस्टर्ब हो गया कि प्रभु ने कहा बस
मैं गिव अप कर रहा हूं, याजकों तुम दरवाजे बंद नहीं करोगे, मैं बंद करूंगा। उन्होंने नहीं किए और प्रभु ने बंद किए। उसके बाद प्रभु ने कोई नबी नहीं भेजा और प्रभु ने नया काम स्टार्ट किया, चर्च, कलीसिया। इज़राइल के लिए हमेशा के लिए प्रभु ने दरवाजे बंद किए। उसके बाद डायरेक्ट न्यू टेस्टामेंट आया और यीशु ने एक नया काम चालू किया, चर्च। बलिदान जानते हो किस चीज में होता है? आपको पता है आज कितने मसीह लोग अन्य जातियों में शादियां कर रहे हैं? डू यू नो? लड़की कलीसिया में बनी रहती है, शुद्ध और पवित्र रहती है। लड़के कलीसिया में रहते हैं, शुद्ध और पवित्र बने रहते हैं। फिर जाते हैं कहां पर? जॉब के लिए, यहां वहां, पंजाब से बाहर, बॉम्बे से बाहर, ऑफिस में करते हैं। बाजू में कलिंग लड़का मिलता है, वो लड़का प्रभु में भी नहीं है। आहिस्ते आहिस्ते फ्रेंडशिप करते हैं, फ्रेंडशिप के बाद पाप में आ जाते हैं। फिर पास्टर को बोलते हैं, पास्टर अनबिलीवर से मैरिज कर सकते हैं क्या? और जब पास्टर उनको कहता है नहीं करो बच्चा, ये अच्छी बात नहीं है, क्या आप इस चीज को बलिदान समझते कि मैं ये नहीं करूंगा? द बाइबल सेज असमान जुए में न जुटो। असमान, ये जुआ एक समान होना चाहिए। क्यों बाइबल कहती है विश्वासियों की शादी विश्वासियों से होनी चाहिए? क्योंकि बाइबल बताती है ये एक समान जुआ है। नेहम्याह जब इज़राइल लौटता है तो वो उन लोगों के बाल पकड़ के जिन्होंने अन्य जातियों में शादियां की थी, उनको आगे खड़ा करके बोलता है, तुम्हें पता नहीं है सुलेमान के साथ क्या हुआ था? अब तक तुम वही गलतियां करते हो। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, परमेश्वर के लिए बलिदान करना सीखो। याद रखना, आग हमेशा बलिदान पे गिरती है। पुराने नियम में कभी भी आग कहां वहां नहीं गिरती थी, आग बलिदान पे गिरती थी। बलिदान जानते क्या होता है? एक चीज आपको बड़ी प्यारी लगती है, लेकिन आप ये जानते हो कि ये खुदा को पसंद नहीं है, और आप उसकी खुशी के लिए उस चीज को त्यागना, आप उस चीज को त्याग रहे हो, ये होता है बलिदान। ये होता है उसकी उपस्थिति में बने रहना। अगर आप इंग्लिश बाइबल रीड करोगे तो आपको पता चलेगा कि जब परमेश्वर आदम से कहता है कि जिस दिन तू ये फल खाएगा तू मर जाएगा, कुछ अलग अलग ट्रांसलेशन के थ्रू पता चलता है कि जब परमेश्वर ने उससे कहा कि जब तू फल खाएगा तो तू मुझसे अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। बहुत सारी चीजें आपको परमेश्वर से अलग कर देती हैं। अगर इस 2021 साल में अगर आपको किसी चीज की प्रैक्टिस करनी है तो इस चीज की कीजिए, प्रभु की उपस्थिति में बने रहना। वॉक इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, कैरी द प्रेजेंस ऑफ गॉड। और मैं फिर से कहता हूं, प्रभु की उपस्थिति में बने रहने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप अपनी भावनाओं को, अपनी फीलिंग्स को आप उसमें बने रहें। परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहने का मतलब है अपना हर निर्णय उसकी खुशी के लिए लेना। आप जानते हैं यीशु की प्रार्थनाओं में सबसे मुख्य प्रार्थना क्या थी उसकी? यीशु की प्रार्थना में सबसे मुख्य प्रार्थना उसकी ये थी, पिता जैसे तू और मैं एक हैं वैसे ये भी हम में एक हो। मरने से एक रात पहले यीशु ने बहुत लंबी प्रार्थना इस विषय पे की थी कि तेरी कलीसिया मुझ में पाई जाए। इट मीन्स मेरी उपस्थिति में चलने पाए। सारा ने इब्राहिम से कहा, परमेश्वर मुझे बच्चा नहीं दे रहा है, अब एक काम कर, हाजिरा से मुझे संतान उत्पन्न करके दे। एक्चुअली सारा को प्रॉपर्टी से बहुत प्यार था। वो जानती थी अगर मैं मर गई और मेरा हस्बैंड भी मर गया तो हमारे घर में जो एलियाजर जो नौकर है वो सब ले लेगा। इस वजह से वो कहती है कि हमारे घर में जो ये दमश्की एलियाजर है ना, ये हमारी प्रॉपर्टी ले लेगा, इसलिए अच्छा मेरे बच्चा चाहिए। और आप जानते हैं इब्राहिम ने उसकी बात मानी। वो हाजिरा के पास गया, वहां से बेटा पैदा हुआ, प्रभु के सामने गया, प्रभु ने कहा मुझे ये नहीं चाहिए। जब ये सारी गलतियां इब्राहिम कर चुका,
मिस्र गया, अबीमेलेक को झूठ बोला, बच्चा पैदा हुआ, बहुत सारी बातें हुई। ये सारी बातें होने के बाद जानते हो एक टाइम ऐसा आया जब परमेश्वर इब्राहिम से मिलकर क्या कहता है, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। परमेश्वर इब्राहिम को समझा रहा था ये सारी गलतियां तुझसे इसलिए हो रही हैं क्योंकि तूने मेरी उपस्थिति में चलना नहीं सीखा है। और आप देखिए ये होने के बाद इब्राहिम आपको बहुत हद तक बुद्धिमान मिलेगा। बहुत सारी गलतियां उससे फिर नहीं दोहराई। मुझे बहुत पसंद है कि जब वो अपने बच्चे को मारने के लिए जा रहा था, मैं बिलीव करता हूं उसने सारा को जरूर बताया होगा कि प्रभु ने इसको मांगा है। और जब सारा ने उसे रोका होगा तो इब्राहिम ने क्या क्या कहा होगा, अब मैं तेरी नहीं सुनूंगा। मैंने बहुत साल पहले तेरी सुनी थी लेकिन अब नहीं। आप जानते हैं परमेश्वर ने आदम को अदन की वाटिका से क्यों निकाला? कई लोग कहते हैं फल खाने की वजह से, पर बाइबल में नहीं लिखा है। द बाइबल सेज, प्रभु कहता है तूने जो अपनी पत्नी की सुनी इस कारण। भाइयों, पत्नी की सुनना बिल्कुल भी पाप नहीं है। मैंने कई बार देखा है पति बुद्धू है, पत्नी बुद्धिमान है। कुछ घरों में मैंने देखा है उल्टा कि पति बिल्कुल फूलिश है, उसके निर्णय बिल्कुल मूर्खता के रहते हैं। और मैंने अपने चर्च के घरों में देखा है कई बार कि हस्बैंड एकदम मूर्ख पर उसकी वाइफ एकदम बुद्धिमान। तो क्या पत्नी की सुनना गलत है? बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको आपकी पत्नी अच्छी सलाह देती है आपको माननी चाहिए, लेकिन यह बात भी जान लो कि अगर आपकी पत्नी आपको प्रभु के खिलाफ जाने के लिए कहती है तो यह कभी नहीं करना है। यीशु ने एक मनुष्य को, अपने एक चेले को कहा, शैतान मुझसे दूर हो, और प्रभु ने रीजन दिया, क्योंकि तू परमेश्वर की नहीं परंतु मनुष्य की बातों पे मन लगाता है। आप जानते हैं इब्राहिम जब बहुत सारी गलतियां कर चुका था, सीरियस मिस्टेक्स की थी इब्राहिम ने। जरा सोचो वो अपनी पत्नी के साथ कहां गया और वहां पर बोलता है ये मेरी बहन है। आप जानते हैं इसका अर्थ क्या है? ले लो भले इससे, जो चाहिए करो, मुझे छोड़ दो। इतनी बड़ी मिस्टेक थी ये। मिस्टेक, झूठ बोलना, हाजिरा, ये सारा मैसअप जो वो कर चुका, उसके बाद लिखा है प्रभु उस पर प्रकट होकर कहता है मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, वॉक इन माई प्रेजेंस एंड बी ब्लेमलेस। एक ट्रांसलेशन में लिखा है वॉक इन माई प्रेजेंस एंड बी ब्लेमलेस, मेरे साथ चल और दोषों से बच। कैथरीन कुलमिन एक बोरिंग प्रीचर थी। आपको पता है ये बात? कई बार वो जब प्रचार करती थी उसके एल्डर्स सोए हुए रहते थे, ये खुद वो कहती है। उनका एक किताब है जिसका नाम है नथिंग इज इम्पॉसिबल। वो अपनी किताब में लिखती है कई बार मेरे प्रचार में लोग सोए हुए रहते थे, लेकिन एक टाइम ऐसा आता था जब वो ऐसा कहती थी स्वामी यहीं पर हैं, और जो भी लोग बैठे रहते थे उसके चर्च में वो ये महसूस करते थे कि उनके कानों के यहां से कुछ जा रहा है। पूरी सामर्थ हॉल में घूमती रहती थी। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कैथरीन को बिब्लिकल नॉलेज बहुत कम था, लेकिन वो प्रभु की उपस्थिति में बहुत गहराई से जुड़ी हुई थी। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, कहीं ऐसा तो नहीं है आपके पास बाइबल का ज्ञान बहुत है पर आप खुदा की हुजूरी में नहीं हो? ऐसा तो नहीं है कि ज्ञान की टांग बहुत बड़ी है पर प्रैक्टिकल टांग चलने वाली छोटी है? कुछ लोग सिर्फ अपने ज्ञान में बढ़ते जाते हैं, ज्ञान में मुझे ये पता है, ये पता है, ये पता है, ये पता है। और मैंने देखा है जिनको बहुत अधिक ज्ञान है ना, उनके लिए नम्र बने रहना बड़ा कठिन होता है। मैं हमेशा कहता हूं अपने चर्च में, ज्ञानी व्यक्ति चुप करे ये बड़ा चमत्कार है। क्योंकि इनको हर जगह पे बोलने की आदत, हर जगह पे। पतरस के पास भी बहुत कुछ पता रहता था, चुप करता ही नहीं था। एलिया और मूसा मिलने आए, बीच में जाके कहता है तंबू बनाओ।
वहां लिखा गया है, प्रभु कहता है वह नहीं जानता था कि वो क्या बोल रहा था। होता है ना, कभी कभी दो लोग बात करते हैं, बीच में बोलते हैं ना हम लोग, पता ही नहीं चलता है कि उन्होंने पूरा ही नहीं किया, हम चालू हो गए। ज्ञानी व्यक्ति चुप कर। आप जानते हो प्रभु ने आदम को पहली आज्ञा क्या दी? जानना चाहते हैं? ज्ञान के वृक्ष में से मत खाना। बहुत लोग को बहुत नॉलेज रहता है, इतना नॉलेज रहता है, बाप रे। एक आदमी ने कहा परमेश्वर ने आदम को यह कहा था हवा को टच मत करना। मैंने बोला ये कहां लिखा है? बोला ये प्रकाशन है। मैंने कहा एक मिनट रुक, प्रभु मुझे कह रहा है तुझे झापड़ मारने के लिए। बोला ये कहां लिखा है? मैंने बोला प्रकाशन है। सम पीपल आर नॉनसेंस, नॉनसेंस टॉक करेंगे, एकदम नॉनसेंस। कुछ लोग बाइबल को बीच बीच में से पढ़ते हैं, आपको पता है? मैं कभी भी नहीं पढ़ता हूं बीच बीच में से। गिडियंस वालों ने जब बाइबल को बनाया ना, तो उन्होंने बाइबल में रिबन्स डाली ताकि आप जहां पूरा करो वहां डाल दो, अगले दिन वहीं पढ़ो। एक दिन चेलों ने यीशु से पूछा आप कौन हो? यीशु ने कुछ नहीं कहा। आगे चल के यीशु एक जगह पे गया, दुष्ट आत्मा ने कहा हे परमेश्वर के पुत्र तू यहां पर क्यों आया है? देखो ये मैं हूं। मैंने नहीं कहा ना, ये बताएंगे कि मैं कौन हूं। रीड बाइबल इन द कॉन्टेक्स्ट। अगर आपके पास ज्ञान है बहुत अच्छी बात है, आई अप्रिशिएट यू, पर यह भी देखो क्या उस ज्ञान को लेकर आप उसकी हुजूरी में जीते हो। अगर मैं अपने लाइफ में किसी ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिसको देखकर मैं ऐसा कह सकता हूं कि काश प्रभु मुझे इसकी तरह बना ले, तो वो मैं कहता हूं अर्नेस्ट मोल। मैंने हमेशा देखा था, कभी उनकी आंखें खुली ही नहीं रहती थी वर्शिप, हमेशा आंखें बंद रहती थी। आज के वर्शिपर्स खड़े रहेंगे और जब लड़कियां आई तो इनकी एक्टिंग चालू हो जाती है। हाँ ये और स्पिरिचुअल। मैं यहां की बात नहीं कर रहा हूं, यहां के लोग बहुत अच्छे हैं। मैं वर्शिप सुन रहा था भाइयों की और मेरी बहनों की। मेरा तो बहुत मन था कि अगर ये लोग कभी बॉम्बे आए तो मैं इनको अपनी चर्च में बुलाऊंगा कि ये लोग आराधना करने हैं। मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कहीं और की बात कर रहा हूँ। कभी कभी ऐसा होता है। याद रखिएगा आजकल बहुत सारे लोग वर्शिपर नहीं है, सिंगर्स हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वर्शिपिंग एंड सिंगिंग। अमेरिका में एक परमेश्वर के दास गए, वहां पर इतनी ज्यादा म्यूजिक, टिक 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 टिक, उनको छाती में दर्द होने लगा, इतनी म्यूजिक थी। वो बाहर चले गए और अचानक उन्होंने अपनी आत्मा में यीशु को देखा और उन्होंने प्रभु से कहा मुझे माफ करना, मैं वहां पर नहीं बैठ पाया। प्रभु ने बोला क्यों? मुझे उनकी वर्शिप समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए मैं बाहर आ गया। प्रभु ने कहा मुझे भी नहीं आ रही थी, इसलिए मैं बाहर आ गया। मुझे भी नहीं आ रही थी, इसलिए मुझे भी दर्द हो रहा था, मैं भी बाहर आ गया। जानते हैं वर्शिप क्या होती है? मैं आपको थोड़ा मैं बताऊं। वर्शिप में अगर आपका हार्ट इन्वॉल्व नहीं है तो वर्शिप नहीं है। यीशु ने कहा ये व्यर्थ उपासना करते हैं क्योंकि ये होठों से करते हैं, दिल से नहीं। वह आराधना जिसमें दिल नहीं है वह आराधना व्यर्थ है। ये मैं नहीं कहता, ये मेरी बाइबल कहती है। मैं जब परमेश्वर की आराधना करता हूं तो मैं कभी भी मैं म्यूजिक के पीछे नहीं जाता हूं, मैं लिरिक्स के पीछे जाता हूं। अगर आप म्यूजिक ज्यादा बढ़ाओगे, ये मुझे कुछ एक्साइटेड नहीं करता है। मैं शब्दों के पीछे जाके शब्द को पकड़ के उससे प्यार करने की कोशिश करता हूं कि तूने मेरे लिए ये किया है। शाम और सुबह मैं गाता रहूं जो भी किया तूने
मेरे लिए घोर अंधकार से मैं गुजरूं भी तो चरवाहा तू है क्यों। ये सॉन्ग नहीं है मेरे लिए, ये मेरा जीवन है जो उसने मुझे दिया है। वर्शिप, डोंट जस्ट सिंग, वर्शिप। सिर्फ अपनी ड्यूटी मत निभाइए कि मुझे कलीसिया में गीत गाना है। वर्शिप, लव है, अपनी कलीसिया को खुदा की हुजूरी में ले जाइए। दैट्स वर्शिप। मैं अच्छा वर्शिपर नहीं हूं, मैं बिलीव करता हूं, मेरे पास अच्छी आवाज नहीं है, फटी हुई आवाज रहती है कई बार, क्योंकि मैं बहुत प्रीच करता हूं। कई बार मेरे घर पहुंचते पहुंचते आवाज होती ही नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं साइलेंट वर्शिप करना जानता हूं कि मैं कैसे उससे प्यार करूं। और याद रखिएगा, मैं परमेश्वर की आराधना सिर्फ इसलिए नहीं करता हूं कि क्योंकि उसने मुझे पास्टर बनाया है, कभी भी नहीं। मैं इसलिए करता हूं क्योंकि वो मेरे लिए मरा है, उसने मेरे लिए अपनी जिंदगी दी है। मैं गीत गाने की कोशिश नहीं करता हूं, मैं उससे प्रेम करने की कोशिश करता हूं। मरियम मगदलिनी कौन थी? प्रेम करती थी वो उससे। कितनी बड़ी बात है ना। मुर्दों में से जी उठने के बाद यीशु के मुंह से पहली चीज निकली, मरियम मरियम रबूनी। जब उसको देखती है तो हक करने जा रही थी, बोलता है वेट, मैं बाप के पास नहीं गया हूं, वेट वेट वेट। पहला शब्द मुर्दों में से जी उठने के बाद उसके मुंह से पहला शब्द निकला है मरियम। पतरस नहीं, अंद्रयास नहीं, मरियम। पहली बार मुर्दों में से जी उठने के बाद एक ऐसे व्यक्ति के पास गया जो उससे प्यार करती थी। परमेश्वर को आपका ज्ञान नहीं चाहिए ज्यादा, वो चाहता है कि आप उससे प्रेम करने वाले व्यक्ति बने। आज से बहुत साल पहले एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ। उस आदमी की इतनी हड्डियां टूटी कि डॉक्टर तक नहीं गिन पा रहा था। 6 से 8 महीने तक वो बंदा हॉस्पिटल में था। पहले के कुछ समय तो वो कोमा में ही था, लेकिन कोमा से बाहर आने के बाद जब उस बंदे को होश आया तो उसने महसूस किया कि अब भी बहुत सारी हड्डियों में दर्द है। डॉक्टर ने उससे कहा, हमसे जितना हो सकता था हमने किया, अब हम इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। व्हीलचेयर से वो अपने घर में आया। कंटिन्यू एवरी सिंगल डे वो व्हीलचेयर से निकल के अपने घर पे टहलता था, बाहर चल नहीं पाता था। तब उसे पता चला कि उसके घर से 1 किलोमीटर दूर एक चर्च है, एक पैरिश चर्च है, और वो वहां पर वचन सुनने के लिए गया। वहां पर जो व्यक्ति प्रचार कर रहा था वो इतना प्रभु की प्रेजेंस में चलता था, इतना उसकी हुजूरी में चलता था कि जब वो प्रचार करता था तो लोग छुए जाते थे प्रभु से। और एक मीटिंग अटेंड करने के बाद इस व्यक्ति ने यह महसूस किया कि इसकी हड्डियों में ताकत आ रही है। कंटिन्यू 3 महीने चर्च अटेंड करने के बाद यह व्यक्ति पूरी तरह से चंगा हो गया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, उसी आदमी ने एक पिक्चर बनाई, पैशन ऑफ द क्राइस्ट, मेल गिब्सन। इसलिए आपने देखा होगा उस मूवी में सबसे पहले यह वचन लिखा गया है, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हो। बाय हिज वाउंड्स वी आर हील्ड। लेकिन वो हमेशा अपनी बायोग्राफी में ऐसा बोलते हैं कि जिस व्यक्ति ने मुझे वचन सुनाया वो व्यक्ति खुदा की हुजूरी में चलने वाला व्यक्ति था। शोर शराबे से कई बार खुदा नहीं होता। कई लोगों को लगता है जहां पर बहुत शोर है वहां पर खुदा है, पर कई बार वो वहां पर नहीं होता। आप में से कितने लोगों ने ये वचन पढ़ा है कि जब यीशु मसीह लाजर की कब्र पे गए तो बहुत चिल्ला कर दुआ करने लगे, ऐसे बचा, ऐसे बचा, ऐसे बचा, ऐसे बचा, ऐसे बचा। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उन्होंने एक वर्ड कहा, लाजरस कम फोर्थ, बाहर आ, और वो बाहर आ गया। याद रखिएगा, सिर्फ चिल्लाने से कुछ नहीं होता, खुदा के साथ संबंध रखिए, एक शब्द में मुर्दे जलाए जाते। ओनली वन वर्ड।
मैं शालोम फेलोशिप के हर व्यक्ति को यह कहना चाहूंगा, वॉक इन गॉड्स प्रेजेंस। परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहिए। फिर से दोहराता हूं, कहीं आप भूल न जाओ, कहीं आपसे छूट न जाए। पौलुस जैसे कहता है, मैं तुमसे फिर कहता हूं, मैं भी आपसे फिर कहता हूं, अपना हर निर्णय उसकी खुशी में लीजिए कि वो क्या चाहता है। हमारा कंफर्ट नहीं है, वो कंफर्ट होना चाहिए हमारे साथ। एक बहन ने कहा, आज की आराधना में मजा नहीं आया। मैंने कहा, किसने कहा कि आराधना आपके मजे के लिए है? आराधना में वो मजा करता है। कई लोग होता है ना, बोलते ना, आज की आराधना में मजा नहीं आया, आज कुछ हुआ नहीं पास्टर। क्या हुआ? क्या चाहिए आपको? आपको किसने कहा आराधना आपके मजे के लिए है? आराधना में वो मजा करना चाहिए, उसको जॉय मिलना चाहिए। यू नो, वी आर सो सेल्फ सेंटर्ड। मैंने एक दिन प्रचार किया था, प्रभु की तरह बनो। कुछ लोग प्रभु से अलग होकर अपनी परफेक्शन में इतना ध्यान देते हैं कि मुझे प्रभु की तरह बनना है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हर चीज उसको केंद्र में रख के की जाती है, तब वो चीज सफल होती है। हर चीज। वी आर सो सेल्फ सेंटर्ड। आज वचन में मजा नहीं आया, आज दुआ में मजा नहीं आया, आज वर्शिप में मजा नहीं आया। किसने कहा ये सब आपके लिए है? ये सब हम उसके लिए करते हैं। प्रकाशित वाक्य एक ऐसी किताब है जो यहां पर पूरी नहीं होती कि मनुष्य को क्या मिला। बाइबल बताती है, अंत की किताब इससे पूरी होती है कि परमेश्वर को क्या मिला। यशाया नबी लिखते हैं 53वें अध्याय में, अपने अध्याय में वो कहते हैं, उसके दुख उठाने के बाद यहोवा अपने वंश को वापस पाएगा। परमेश्वर को क्या मिलेगा ये देखिए। आज ये चेक कीजिए, खुदा को आपके जीवन से क्या मिलता है, उसे क्या मिलता है। हमेशा चर्च में इसी उपेक्षा में आते हैं, आज कुछ मिलेगा, आज कुछ मिलेगा, आज कुछ मिलेगा, आज पास्टर मुझसे बात करेंगे, आज ये बहन मुझसे बात करेगी, आज वचन ये। कितने लोग ये सोचते हैं, उससे क्या मिलेगा मेरे वचन से? क्या उससे कुछ मिल रहा है आपके जीवन से? बोलो यीशु मसीह की, उसे मिलना चाहिए, उसकी हुजूरी में चलिए। आइए, मैं चाहता हूं आप में से अब सब लोग मेरे साथ बाइबल को ओपन करें। मैं अपना काउंसलिंग यही पूरा कर रहा हूं और मैं चाहता हूं आप में से सब लोग मेरे साथ मत्ती खोलें आज। प्लीज ओपन, लूका। प्लीज ओपन विथ मी द बुक ऑफ ल्यूक। लूका की किताब और उसका 11 अध्याय, चैप्टर 11, 13th वर्ड। कोई पढ़िए, 13वां वचन। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। थैंक यू ब्रदर। आप जानते हैं यहां पर हर बाप को एक वर्ड कहा गया है। आप बाप है ना, पिता। क्या भाई लोग एक सेकंड के लिए यहां देख सकते हैं? सब आप में से कितने भाई हैं जिनको बच्चे हैं? आपके यहां पर आपके लिए यहां पर एक वर्ड लिखा है, आप बुरे हो। जानते हैं? और बाइबल मेल फीमेल की बात नहीं करती है। आप में से कितनी बहनें हैं यहां पर जिनको बच्चे हैं? हाथ उठाइए। आप जानते हो प्रभु आपको बुरा कहता है। क्यों? किस वजह से? मैंने अपने लाइफ में, अपने कलीसिया में ऐसे भाइयों से मैंने मुलाकात की है, उनका बच्चा एंड्रॉयड फोन यूज करता है, खुद बटन वाला फोन यूज करते। मैं उनको बोलता हूं, आप एंड्रॉयड क्यों नहीं यूज करते हो? वो बोलता है, वो मैंने अपने बच्चे को दिलाया है। अब मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि ये और मैं दोनों एंड्रॉयड यूज करें। मैं ये 1000 रुपए वाला फोन यूज करता हूं, मैंने इसको 15,000। कितना सेक्रीफाइस करती हैं कुछ बहनें, कुछ भाई, सिर्फ इस वजह से कि उनके बच्चों को सारी वस्तुएं मिल सके। मैं आप में से भी बहुतों को आत्मा में जानता रहूंगा कि आपने भी अपने बच्चों को हर खुशी देने के लिए अपनी बहुत सारी खुशियां त्यागी होंगी, पर फिर भी बाइबल हमें बुरा क्यों कहती है? जानते हो, यहां पर एक कंपैरिजन है, यहां पर एक तुलना की गई है कि इस पृथ्वी का अच्छे से अच्छा बाप सामने आए जिसने अपने बच्चों के लिए सब कुछ छोड़ा है, और अगर उसका कंपेयर उससे करोगे
तो हर अच्छे से अच्छा बाप बुरा हो जाएगा। वो इतना भला है, वो इतना अच्छा है कि अगर उसकी अच्छाई के सामने एक अच्छे से अच्छा बाप भी बुरा बन सकता है। मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं आज, और मेरी बड़ी आशा है इस मीटिंग में कि आप में से हर वो व्यक्ति वो बात समझे जो एक्चुअली मैं आपको समझाना चाहता हूं। सुनिए, यीशु मसीह ने अपने मरने से एक हफ्ता पहले अगर किसी विषय पर सबसे अधिक बात की थी तो वो है पवित्र आत्मा। अगर आप एक डिलीजेंट स्टूडेंट हैं बाइबल के, अगर आप बाइबल के एक अच्छे विद्यार्थी हैं, तो मैं आपको एक होमवर्क देके जाता हूं। अब ये पूरा हफ्ता एक काम करना, यूहन्ना के 13 अध्याय से लेके 20 अध्याय तक ये पूरा एक हफ्ता पढ़ना। आपको दिखेगा यूहन्ना एक ऐसा व्यक्ति है जिसने यीशु की मौत का एक हफ्ता कई अध्यायों में कैद किया है। और आपको पता चलेगा कि यीशु ने मरने से लगभग एक हफ्ता पहले कंटिन्यू चेलों को पवित्र आत्मा के बारे में सिखाया था। मैं जा रहा हूं, वह सहायक आएगा, वो सत्य का आत्मा आएगा, वो तुम्हें पाप से निरुत्तर करेगा, वगैरह वगैरह वगैरह। उससे सारी बातें उनको पवित्र आत्मा के बारे में। अब मेरा एक सवाल था कि प्रभु आपने अपने जाने से पहले क्यों पवित्र आत्मा के बारे में इतनी बात की? क्योंकि प्रभु उनको समझाना चाह रहा था कि मेरी जगह अब वो ले रहा है। अब मैं जा रहा हूं और मेरे जाने के बाद अब वो मेरी जगह लेने वाला है। और जानते हो यीशु ने पवित्र आत्मा चेलों को क्या कहकर दिया? यीशु उसको कहते हैं तुमने उसे देखा भी है और तुम उसे जानते भी हो। मैं सोच रहा था प्रभु उन्होंने कब आपको पवित्र आत्मा को देखा? यीशु उनको समझा रहा था तुम मुझे देख रहे हो? यस लॉर्ड, वो बिल्कुल मेरी तरह है। और आप जानते हैं परमेश्वर इतना प्यार करता है उस आत्मा से कि प्रभु ने साफ साफ कहा मुझे गाली दोगे, मेरे लिए बुरा भला बोलोगे, माफ किए जाओगे, लेकिन अगर तुमने पवित्र आत्मा का अपमान किया तो मेरा खून भी उस पाप को नहीं धो पाएगा। यशाया की 63:10 में ऐसा लिखा गया है, जब उन्होंने मेरी आत्मा का अपमान किया तो मैं पलटकर उनका दुश्मन बन गया। आप जानते हैं आप पवित्र आत्मा का अपमान कैसे कर सकते हैं? जब यीशु अपनी सेवकाई में दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा था तब उन्होंने कहा यह दुष्ट आत्माओं की सहायता से दुष्ट आत्मा निकालता है। तब यीशु ने उनको कहा